सबसे पहले तो आज के जो पानी को लेकर के हमारा धरना चला हुआ है उसके अध्यक्ष जी, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, 36 बिरादरी और हर तरह के संगठन से आए हमारे किसान नेता, किसान साथी, सभी को मेरी ओर से राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताड़ी बजा लो। लगातार 40 दिन आप लोगों ने हो गए बैठे हुए। मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूं। कुछ काम धंधे इसे चल रहे आजकल के, इसलिए मैं आ नहीं पाई। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूं हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी भाई, जिस रात मेरी माता बहना का ऊपर लाठी चार्ज होया, बहुत दुख होया। क्योंकि एक तो ये सरकार ये बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हें बेटियां पर, उन्हें माता बहना पर केवल एक पानी के कारण लाठी चार्ज करे हैं। मेरे पुलिसकर्मी के साथियों खड़े होंगे भाई, किसान आंदोलन में भी आपने पूरा सहयोग किया। आप किसी मंत्री एमएलए के बेटे नहीं हो, आप एक किसान मजदूर के बेटे हो, 36 बिरादरी के बेटे हो। अम्मान आपके घर में भी माँ बहन है, आपके घर में भी बेटियां हैं। हम कोई पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करने लग रहे, हम कोई नाजायज चीज नहीं मांग रहे। जल है तो जीवन है। एक पीने का पानी खातिर हम पूरे बैठे हैं। केवल और केवल पानी हम ना मांगे है सरकार से। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि वो काम कर दिया कि एक बार तो रोटी की बुड़की फेंक दो और फिर उसने उल्टी खा लो। या तो आप लोगों ने टी लाई क्यों? अगर लाई है तो फिर उखाड़ी क्यों? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? लेकिन यूं बहम काट दे सरकार कि हम डरांगे। हम वो डरने वाले लोग नहीं हैं। हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने आजादी खातिर अपने बेटों को खोया, अपने पतियों को खोया। हम तो पानी मांगा है। अरे इतना बड़ी गुलामी की ओर क्या जाएगी कि जब एक पानी खातिर भी हमने धरना छोटी छोटी चीजें जिसने हमें शुरुआत से पानी तो हुआ है, वह चीज अगर हम लड़के मांगांगे तो और हमारा हरियाणा किसकी तरफ? कि चन्नत गांव के लोग डर जाएंगे। वो नहीं सोचेंगे भाई लाठी चार्ज कर दो, गांव के लोग डर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें न्यू नहीं बेरा था कि भी लाठी चार्ज करके जो बिरडा का छत्ता में हाथ ले लिया, बिरडा का छत्ता में हाथ ला लिया। पूरा का पूरा हरियाणा आज मेरे चन्नत गांव के साथ है। क्योंकि हमने आज पता है अगर पानी की समस्या इस गांव के अंदर है, कल दूसरा गांव में भी उसका है। इसलिए भाई चल लाठी चार्ज हो कुछ भी हो, हम पूरे क्योंकि घर में पानी की सबसे ज्यादा समस्या मेरी माता बहना है। क्योंकि एक मैं महिला हूं ना बेरा है। जिस गांव में पानी नहीं होगा 2 बजे तक लेकर रात कहते नहाने दे पानी दे, पीने दे पानी दे, गड़े तो देवेंगी बेचारी जब है नहीं। तो हम आपके साथ है। आप खून से लिखा इतिहास, खून से लिखा इतिहास हम शाही से मिटने नहीं देंगे। खून से लिखा इतिहास हम शाही से मिटने नहीं देंगे। और तू क्या सोचा है शाही से? जब तक वो टी नहीं लगेगी हम ये धरना झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। आप सभी ने मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी क्रांतिकारी बहन आए, आप जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें।
भाई थोड़ा मान और सम्मान के योग्य मेरी रोगी खाप, हाथ जोड़कर राम राम। आप सबको भी राम राम भाई। जहां भगत सिंह से शेर हुए वो हिंदुस्तान हमारा है। ये वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, ये दादा छोटू राम की धरती है, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की धरती है। और ये वो धरती है जिस धरती ने लड़ाई लड़ना सीखा है, अपनी जान की कुर्बानी देना सीखा है। इन माओं ने भगत सिंह को पैदा करना सीखा है पर झुकना नहीं सीखा। तो मैं इन सब माताओं को, बहनों को और बुजुर्गों को सलाम करती हूँ जो 40 दिन से इस धरने पे लगातार डटे हुए हैं, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, बुजुर्गों के आंसू निकले, जिसने सारे हरियाणा में एक जोश जगा दिया है, जिससे सारे हरियाणा में एक रोष है कि हम आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे, हम आपसे पानी मांग रहे हैं, हम आपसे भीख की तरह मांग रहे हैं बैठ के कितने दिन हो गए कि प्लीज हमें पानी दे दो, हमारी जमीन खराब है, उसमें पीने लायक पानी नहीं है। पर सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो पानी की एक लाइन का समाधान करने की बजाय बुजुर्गों को और नौजवानों को, माताओं को दबाने में लगी है और गांव को दबाने में लगी है। बहुत दुखद है। बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार नहीं मिलता तो नशे की गिरफ्त में है। फिर कहते हैं कि युवा भटक गया। अरे सरकार के लोगों, युवा तो भटकेगा जब आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप इस युवा को रोजगार दे पाए। आप एक पानी तो दे नहीं सकते। 40 दिन से एक गांव, पूरा गांव का बच्चा बच्चा निकला बैठा है, पूरा हरियाणा निकला बैठा है, तो आप सरकार चलाने के काबिल ही नहीं लगते हैं। तो हम सब आज यहाँ पे बहुत संगठनों के बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि और सम्मानित लोग आए हैं, तो ज्यादा देर न लेते हुए मैं यही एक अपील करना चाहूंगी कि अनुशासन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप लोगों ने जिस अनुशासन से इस धरने को चलाया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अनुशासन आप भी बनाए रखें। और यूट्यूबर भाइयों से कहना चाहूंगी, स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई, कुछ कई बार हम लोग बाहर बैठे सुनते हैं, कुछ ना कुछ आप सीधी साधी माताओं बहनों के आगे, बुजुर्गों के आगे माइक करते हैं तो उनके मुंह से कुछ निकल जाता है। तो इस तरीके की कोई भी बात अगर गलती से निकल भी जाती है ना, उसको आप काट के एडिट कर दें। ये हमारा जो है एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए। और हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं। हमारी खाप और ग्राम की कमेटी और गांव पूरा जो भी फैसला करेगा उस पे हम फूल चढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन हुड्डा जी। और ये भाई चिड़िया गांव से है आनंद फौजी, पहले भी आया और आज भी आया। इस धरने पे चाय के लिए, दूध के लिए, टेंट के लिए, मैट के लिए, भाईचारे के लिए, संघर्ष के लिए, टी के लिए, पानी के लिए 21,000 रुपये देते हुए जोरदार ताली बजाओ। किसान का बेटा है, किसान के लिए संघर्ष करता है, देश की, भारत माता की रक्षा करी। जोरदार ताली बजा करने का स्वागत। 500 रुपए से कलाकार साथियों का भी मान सम्मान करते हम भी तहे दिल से। भाई आनंद फौजी का भाई राम राम ले, ताली बजाकर स्वागत करो। बार बार स्वागत है, बार बार धन्यवाद है। अब जो साथी हुए लिकाड़ा गांव से, उन भाइयों से भी मेरी अपील है, सभ्य भाषा में सभ्य तरीके से अपनी बात रखें। और आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका भी, पूरी टीम का स्वागत है। भाई जितने भी भाई आए हैं जन्नत गांव की धरती पर पहुंचने पर उनका गांव की तरफ से और 36 बिरादरी की तरफ से, सभी संगठनों खापों की तरफ से आप इतनी दूर से आए हो, आपका धन्यवाद। छोटे भाई आए और अपनी बात रखें। और भाई गांव के मौजूदा सरपंच हैं विपिन जांगड़ा, समाज से संबंध रखते हैं, भाईचारे से संबंध रखते हैं। जोरदार ताली बजाओ विपिन सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जी जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उरे, मेरी मातृ शक्ति, मेरे नौजवान साथी, सब ने मेरी हाथ जोड़ की राम राम।
एक जो ये अपना धरना चल रहा है भाई 30-40 दिन से शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, तो अपने चौहान साहब पूछ रहे थे कि वो सोमेश कितनी आया और टी लगा गया। भाई वो सोमेश आप सब ने बता दूं मेरे गांव का व्यक्ति है वो, और मेरे गांव का पूरा सरपंच है भाई। उसकी ओरती मैं सारा गांव राम जो चन्नत गांव में धरना चल रहा है, सारा गांव राम की हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ। वो आपका धरना ने खराब करने की कोशिश हुई, टी लगी क्या होया भाई, उसकी जो आपने दिल पर ठोस पूछी है उसकी हाथ जोड़ की सारा गांव राम की कड़ाई तरफ से मैं माफी मांगू हूँ भाई। और आगे की जो कुछ बात है वो मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ हैं, मेरे ताऊ चाचा, वो आपने बताऊंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी इनके साथ आए हैं आदरणीय हमारे भाई राजेंद्र सिंह, वह आए फौजी साहब, और वही अपनी बात रखेंगे। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ साथी। बहुत ही आदर व सम्मान चन्नत गांव के ग्रामवासियों, वह गुवाहाटी से आए मेरे भाइयों और मेरे ग्राम घिकारा की पूरी पंचायत के साथ 7 गाड़ी भर के हम सोमेश ने जो घटना करी उसकी संवेदना प्रकट करते हैं। और आप लोगों के हम साथ हैं। हमसे जो गलती हुई उसके हम क्षमा मांगते हैं। सोमेश ने बीच में बढ़ करके प्रशासन का सहारा दे करके जो कार्य किया वो बिल्कुल सरासरी गलत किया है। जो आप दंड दोगे उससे हम 21 होकर उनको दंड देने के लिए काम करेंगे। और हमारे से काफ़ी वक्त आए हुए हैं मेरे भाई बड़े रणधीर सिंह जो काफ़ी बड़े प्रवक्ता हैं, वो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे गलती हुई, किसी ने करी और किसी ने करवाई, वो तो सामने आएगी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। उसके बहकावे के अंदर हमने न आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ दूर का रास्ता है। वीडियो आप लोगों को साथ जो हमारी ड्यूटी लगाओगे उसमें 21 का दर्जा काम करेंगे। दिलबाग सिंह उठा के कल हमने वीडियो देख रहे थे कि भाई कल ग्राम घिकारा की पंचायत आ रही है। हमने सरपंच से बात की, तो हम यहाँ पे इकट्ठे होके के आए हैं। हमने या सोमेश सरपंच ने जो गलती करी है उसका दंड आप भी दोगे और हम भी देंगे। लेकिन वो प्रशासन का आदमी है, झूठा आदमी है, हम तो उसके ऊपर विश्वास करते नहीं। और आगे के लिए आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ही घातर शातिर आदमी है, कभी किसी के बहकावे में आ जाए, तो इस चीज़ का आगे के लिए ध्यान रखना। और ये विकास सिंह सर बेटे हैं, मेरे बेटे के समान है। ये बहुत अच्छा संघर्ष कर रहा है, रोजाना आ रहा है। भाई हमारा तो समय नहीं, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए हम हर रोज नहीं आ सकते। लेकिन आपके एक बुलाव के ऊपर पूरा गांव आपके लिए सदैव प्यार खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और सांगवान खाप के प्रवक्ता भाई पहले भी हम इनके पास रहे हैं। मैं भी माफी चाहूंगा, हमारे बहुत ही आदरणीय है, अपनी बात रखेंगे। आज के इस धरने के आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित धरना कमेटी, चन्नत गांव के बुजुर्गों, बाहर गांव से आए हुए और विभिन्न संगठनों के आए हुए सम्मानित पदाधिकारीगण और मातृ शक्ति, मेरा नाम रणधीर सिंह, मैं गांव लगाता हूं साथ, वैसे तो सांगवान हूं लेकिन घिकाड़ा लगता हूं। रणधीर सिंह घिकाड़ा गांव का पूर्व सरपंच हूं
और सांगवान खाप का प्रवक्ता हूं। 2-3 दिन से मीडिया में घिकाड़ा घिकाड़ा घिकाड़ा। एक दिन तो ये चला, दादरी के पास का कोई सरपंच है, दादरी के पास का कोई सरपंच है, मेरे पास फोन आने लगे, बोला प्रधान जी तारलन कर दिया काम। फिर यहां से हुड्डा साहब ने एक अनाउंस करी कि भाई कल घिकाड़ा गांव में पंचायत होगी। हमारे साथियों ने, ये जो किसान यूनियन में काम करते हैं, रणवीर फौजी और ये गसोला जी, इनने संपर्क किया और उसके बाद ये आएंगे। जब मेरे से सरपंच साहब ने विचार विमर्श किया कि पंचायत वाली बात है, तो मैं कहने लगा भाई पंचायत का एक वसूल होता है कि पंचायत जिसके खिलाफ होती है उसका हाजिर होना जरूरी है ताकि उसकी बात भी सुनी जा सके। ये सोमेश, इसके बाप और 2 भाई थे। इसका फादर एक्सपायर हो गया, फौजी आदमी था। इसका चाचा बॉम्बे में सेटल है, उसका अपना कारोबार है। और ये सोमेश और भी 2 भाई हैं, एक इससे छोटा है। ये 14-15 साल की उम्र में दोनों भाई अपने चाचा के पास चले गए थे। गांव में एक कभी नहीं रहा, न आज रहे। गांव वालों को नहीं पता है कहां रहता है। बड़ा तेज लड़का है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए से लेकर राष्ट्रपति तक सबके साथ फोटो से, बहुत तेज लड़का है। 1 मिनट में बात पलट जा, झूठ बोलने की आंट नहीं। हाँ, ये गुण है कि भाई कैसे वो उन बड़े लोगों तक पहुंचता है, ये उसमें एक विशेष गुण है। किस तरह से जाता है वो जाने। और पलटन की तो इतनी जल्दी पलटता है। यो जब सरपंच था, हमारे पंचायत की जमीन में कीकर खड़ी थी बड़ी बड़ी, और जेसीबी ले आके पड़वाउन लग गया। बाईदा वे मेरी घराली पहुंच गई। वह बोली रे छोरा, अरे पेड़ तो लगाया करे, पापी तो क्यों पाप करे, हिण रुखान क्यों पाड़े से, डांगर बैठे से, पक्षी बैठे से। इतना तेज था, 1 मिनट में बोला दादी मेरे दादाजी की बात ने मैं टाल सकूस के उसने कह रखी से। मां सामने घरी आया, घराली लाल पीली हो रही। बोले ये बुंडा काम करते शुरू कर दिया। मैं भी हैरान, मखा क्या बात होगी। बोले किकर क्यों पड़वा दी। मां कौन सी किकर। बोले एक गेल ने थी सारी पड़वा दी। मका मन्ना तो बेरा है कौन। बोले मन्ना सरपंच रोक्या जब तेरा ना ले दिया। बोले उसने कह रखी से। तो साथियों, मेरे गांव का लड़का है, गांव में नहीं रहता। उसकी एक विधवा मां है जो गांव में रहती है। सरपंच बन गया यो गांव राम से केवरा किसने बना दे। फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। हाँ, ये मैं जरूर सोचता हूं कि जो टी प्रकरण हुआ इसमें उसका भी प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा। क्यों? यहां तो 1-1 मिनट की सीआईडी बैठे हैं आपके बीच में। 1-1 मिनट की खबर जाती है चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक। जब उसने यहां अनाउंस किया टी मैं लगवा दूंगा और टी आ रही है, तो जो प्रशासन, खासतौर से झांसी का डीसी, एसपी और दूसरा प्रशासन, जब उसको ये पता लगा कि भाई टी आ रही है लगाओगे, और ये प्रशासन लगाना नहीं चाहता था, तो आए क्यों नहीं भाई रोकने के लिए। प्रशासन पर संपर्क किया हो कि भाई कौन भेज रहे है। साथियों, ये प्रशासन भी 2 गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को, जो भी आपको दिक्कत हुई, एक आंदोलन चल रहा था, उस टी प्रकरण के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ
और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से साथियों, सर छोटू राम जी कह गए कि ऐ भोले किसान, तू दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक अपने और पराये की पहचान कर ले। इस सोमेश की पहचान कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा आप आंदोलन में 13 महीने दादरी और भिवानी का कितलाना टोल चला। 13 महीने तक मैंने मन संचालन किया था वहां। 2 महीने जाट आंदोलन का धरना चला दादरी।